प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक पढ़ रहे थे अपन वर्ण विचार। क्या पढ़ रहे थे? वर्ण विचार, जिसको अपन ने 5 भागों में सारा कुछ पढ़ चुके। ठीक है, अब आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ते हैं कि वर्ण विचार से जो टॉपिक है उससे संबंधित किस कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं जो कि अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे जिस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे वर्ण विचार में वो सारे आज मैं आपको आज क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि वर्ण विचार से किस किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं संभावित, जो कि अपने आगामी एग्जाम में आएगी, जो भी किसी प्रतियोगी परीक्षा है इसमें अपन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़े थे स्वर। क्या पढ़े थे पहले? स्वर। अब इसमें स्वर में से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। पहला प्रश्न ये है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। ठीक है, अगला देखते हैं कि उदासीन स्वर किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था उदासीन स्वर किसे कहते हैं? एको। किसको कहते हैं? एको। इसको कहते हैं उदासीन स्वर। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर। आगत का मतलब है आया हुआ। आगत का स्वर क्या होता है? आया हुआ। आगत स्वर कहते हैं ओ, ये ऐसा होता है ना, लगे होते हैं इसका चिन्ह ऐसे ही हो। ठीक है, इसको कहते हैं आगत स्वर। इसका उदाहरण जैसे देखते हैं अपन, डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर ऐसे लगाते हैं ना, है ना, इसको अपन कहते हैं आगत स्वर। किसको कहते हैं? आगत स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आपसे पूछ ले ई टी, इसका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान। ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, आपसे पूछ ले कि ए और आई, ए और आई ये कौन सी ध्वनियां है? ए आई कौन सी ध्वनियां है? तो कौन सी ध्वनियां है? ई आई कौन सी ध्वनियां है? कंठ तालव्य। कौन सी ध्वनियां है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ए और आई कौन सी ध्वनियां है? कंठ तालव्य। और इनका उच्चारण स्थान पूछे कि ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान क्या पूछोगे इसमें? कंठ तालु। क्या करोगे? कंठ तालु। क्या करोगे? कंठ तालु। ठीक है, अगला प्रश्न देखो इसमें, प्रश्न नंबर 6। जैसे कि आपसे पूछ ले कि जिह्वा प्रियतन के आधार पर, जिह्वा प्रियतन के आधार पर मध्य 3 भाग किए थे अपने, अग्र, पश्च और मध्य। अग्र, मध्य और पश्च 3 भाग किए थे जिह्वा प्रियतन के आधार पर। तो मध्य स्वर है, तो मध्य स्वर कौन सा है? ए। कौन सा है? मात्र एक। मात्र एक। मध्य स्वर कौन सा है? मात्र एक, ए। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं अगला 7 नंबर। जैसे अपने पढ़ा था, ठीक है, स्वर 11 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 11। लेकिन आपने देखा था कि संकेत रूप, क्या संकेत रूप या प्रतीक रूप में अपन लिखते हैं इनको, प्रतीक रूप में। ठीक है, तो कितनों को लिखते हैं? 10 को। कितनों को लिखते हैं? 10 को। ए कौन सा है? ए। इसकी कोई मात्रा, इसको गिना जाता है, लेकिन इसका तो संकेत रूप नहीं होता। संकेत रूप नहीं होता। मात्र जो 10 स्वर है उनका संकेत रूप होता है। मैंने आपको बताया 10 स्वर कौन से? आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ठीक है, आई, ओ और औ। ठीक है, तो 10 मात्रा है, प्रतीक चिन्ह संकेत रूप है ये, जिनको अपन इसमें संकेत रूप से लिख सकते हैं 10। ठीक है, अगला देखते हैं प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर स्वरों की गणना किसमें की जाती है? किसमें की जाती है? तो प्राण तत्व के आधार पर स्वरों की गणना किसमें जाती है? अपने प्राण तत्व के आधार पर पढ़े थे ना, अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्राण तत्व के आधार पर स्वर किसकी गणना करती है? अल्प प्राण में। किसमें की जाती है? अल्प प्राण में। किसमें की जाती है? अल्प प्राण में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर यंत्र व ध्वनि तंत्र, ध्वनि तंत्र के आधार पर स्वरों की गणना। ठीक है, तो स्वर यंत्र ध्वनि तंत्र के आधार पर स्वरों की गणना किसमें की जाती है? अपन तो पढ़े थे घोष और अघोष, तो किसमें की जाती है? घोष। किसमें की जाती है? घोष में। इसको अपन कहते हैं सघोष। क्या कहते हैं? सघोष। इसको कहते हैं सघोष। ठीक है, सघोष भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है, कि चिन्ह है, जैसे सपोज करो प्रश्न नंबर 10 कि अनुस्वार और विसर्ग ये 2 चिन्ह हैं, इसको अयोगभाव वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगभाव वर्ण। अयोगभाव वर्ण
कहते हैं। ठीक है, तो इनको किसके किनके साथ लिखा जाता है अनुस्वारों के सबको? स्वरों के साथ में। किसके साथ में? स्वरों के साथ। स्वरों के साथ अनुस्वार और जो विसर्ग है वो इनको तो किनके साथ लिखा जाता है, किनके साथ गणना की जाती है? स्वरों के साथ में। किसके साथ गणना की जाती है? स्वरों के साथ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से हैं और कितने हैं? ठीक है, अर्धस्वर कौन से हैं और कितने हैं? अब मैंने आपको बताया था कि अर्धस्वर कौन से, जो अंतस्थ ध्वनि है, अपनी अंतस्थ जो व्यंजन है, ठीक है, उसमें पढ़ने पड़े थे ये लव है। ठीक है, जिसमें से दो ये और वह, इनको अपन ने क्या कहा था? अर्धस्वर। क्या कहा था? अर्धस्वर। ये कितने होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर। कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो अर्धस्वर होते हैं। तो अगला देखते हैं अपन, 11 प्रश्न हो चुके स्वर संबंधी अपने। अगला 12वां देखते हैं अपन। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है जैसे कि मुखाकृति। क्या है? मुखाकृति। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर आपसे दे दे प्रश्न में मुखाकृति के आधार पर, ठीक है, कि विवृत स्वर है। ठीक है, तो मुखाकृति का आधार विवृत स्वर कौन सा है? आपको मुखाकृति का आधार 4 भेद बताए थे मैंने, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, तो विवृत स्वर कौन सा है? आ। केवल एक। कौन सा है? आ। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखते हैं अपन। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर कौन सा हो गया? विवृत स्वर केवल एक आ। ठीक है, और अगला जो अपन व्यंजन संबंधी जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ठीक है, व्यंजन संबंधी व्यंजन में आपको मैंने बताए थे कि स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं टोटल? 25। कितने होते हैं? 25। कैसे लेके और मैं तक। कहाँ तक? कैसे मैं तक। कितने व्यंजन होते हैं? 25। ठीक है, इनको स्पर्श व्यंजन को अपन क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और अपने बड़े विचार संबंधी आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम, जो भी है, छोटी या लघुत्तम इकाई पूछ ले आपसे, तो क्या लिखो? क्या करोगे? वर्ण। क्या करोगे? वर्ण। क्या करोगे? वर्ण। अगर मौखिक रूप से पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से, तो उसमें क्या लिखोगे? ध्वनि। क्या लिखोगे? ध्वनि। अगर आपसे अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से ध्वनि, लिखित रूप से वर्ण हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों ही दे दिए और क्वेश्चन ओनली ये दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और क्वेश्चन में आपको दे दिया वर्ण भी है, ऑप्शन में ध्वनि भी है, तो अपन को करना है वर्ण। क्या करना है? वर्ण। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? सार्थक इकाई छोटी कौन सी? छोटी। तो अपन करेंगे शब्द। क्या करेंगे? शब्द। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ये शब्द है, ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। 15, 14। ठीक है, सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो है शब्द। क्या है? शब्द। ठीक है, तो अपन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? व्यंजन। ठीक है, 16 प्रश्न अपन पढ़ चुके। अब 17 नंबर का प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ण विचार में से। अब व्यंजन में आपसे पूछ ले कि उसमें व्यंजन कितने हैं, तो उसमें व्यंजन कितने हैं आपको बताए थे मैंने? 4। कितने हैं? 4। वो आपने तो उसमें वीडियो में बता रखा है कि उसमें व्यंजन कितने हैं, 4 कौन कौन से, वो सारे मैंने बता रखे हैं। अगला पूछ ले अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। इनको अपन यण वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यण वर्ण। क्या कहते हैं? यण वर्ण। ठीक है, यण वर्ण। इसमें अंतस्थ में से दो मैंने आपको बता दिया, अभी अर्धस्वर कहते हैं, ये और वे को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। आपसे पूछ ले कि प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण में वर्ग के कौन कौन से वर्ण, अल्प प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण में वर्ग के कौन कौन से वर्ण शामिल किए जाते हैं। तो कौन कौन से वर्ण शामिल जाते हैं? वर्ग के। ओनली ये पूछा है वर्ग के कौन कौन से। ठीक है, तो 5 वर्ग बताया अपने, 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? 135। वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का 5वां। ठीक है,
अल्पप्राण में कौन कौन शामिल करते हैं? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा वर्ण 135 ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले 20 नंबर प्रश्न, लुंठित वर्ण है, तो लुंठित वर्ण आपको बताया था, मैंने उसमें पढ़ाया था क्या है लुंठित वर्ण? लुंठित वर्ण है रे। क्या है? रे। आपसे अगला प्रश्न पूछ ले कि जो रे लुंठित वर्ण है, ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? रे को, तो रे को लुंठित वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था कल कि 9 आपको गोल वर्ण जो बताए थे मैंने उसमें, तो 9 को गोल वर्णों में से एक रे भी था उसमें, था ना, तो इसको क्या नाम देता है? गोल वर्ण। ठीक है, गोल वर्ण। लुंठित वर्ण जो है, लुंठित वर्ण रे, इसको और किस नाम जानते हैं? रे को, इस रे को और अपन गोल वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम जानते हैं? गोल वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और एक 22 नंबर का प्रश्न, रे जो गोल वर्ण है वो अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं इसको? तो रे को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो सारे मैंने आपको बताए थे कल। रे को 4 प्रकार से, कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। चारों प्रकार मैंने आपको बताए थे। रे अगर स्वर रहित हो, रे अगर स्वर सहित हो, ठीक है, तो स्वर सहित होता है तो किसके साथ कब लगता है? क्या सचिन के साथ लगता है? तो मैंने वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो 22% इसमें क्लियर हो गए। तो ठीक है विद्यार्थियों, अपन इसमें से कम कितने क्वेश्चन पढ़ चुके? 26-27 प्रश्न उसमें से पढ़ चुके। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपने व्यंजन में से किस प्रकार के प्रश्न इसमें पढ़ सकते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। 5 वीडियो मैंने आपको डाले हैं, उनको अच्छी तरह से देखो आप। ठीक है, जिस आपके पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो अपने उसमें 22 पढ़ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो 23 नंबर का अपन क्वेश्चन इसमें देखते हैं व्यंजन में से। आपसे पूछ ले कि टे, ठे, डे और ढे, ठीक है, टे, ठे, डे, ढे, ये पूछ ले कि ये कौन सी ध्वनियां हैं? ये कौन सी ध्वनियां हैं? तो कौन सी ध्वनियां हैं? ट, ठ, ड और ढ, कौन सी ध्वनियां हैं ये? ठीक है, बताओ कौन सी ध्वनियां हैं? टे, ठ, ड, तो मूर्धन्य। कौन सी है? मूर्धन्य। कौन सी ध्वनियां हैं? मूर्धन्य। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान से पूछ ले आपसे, ट, ठ, ड, ढ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। क्या होगा उच्चारण स्थान? मूर्धा। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, उनका उच्चारण स्थान, टे, ठे उच्चारण स्थान से पूछे कि उच्चारण स्थान। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ये ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य। कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य। अगला 25 नंबर देखो, द्विस्थानीय आपसे पूछ ले कि द्विस्थानीय वर्ण कौन से हैं और कितने हैं? ठीक है, कितने हैं? द्विस्थानीय वर्ण कौन से हैं, कितने हैं? किसी प्रकार से ऑब्जेक्ट देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो द्विस्थानीय वर्ण मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि द्विस्थानीय वर्ण कौन कौन से हैं। द्विस्थानीय वर्ण मैंने आपको बताया था, वर्ग का अंतिम अक्षर, कवर का अंतिम अक्षर ण। ठीक है, न और मैं, 5 वर्ण बताए मैंने, कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। इनको द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। वो बताए तो मैंने द्विस्थानीय वर्ण क्यों कहते हैं? द्विस्थानीय वर्ण इसलिए कहते हैं कि इनका जो उच्चारण है वो अपने वर्ग के साथ साथ, ठीक है, वर्गीय व्यंजन जो भी है, क्या वर्ग का अंतिम अक्षर है पंचम अक्षर। ठीक है, तो वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ इनका अलग से नासिका से भी इनका उच्चारण स्थान होता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान नासिका। ठीक है, क्या है? नासिका। ठीक है, अब नासिका से तो इनको 5 उच्चारण होता है। ठीक है, लेकिन अपने वर्गीय जो वर्ण है, वर्गीय वर्ण, उनके साथ साथ इनका अलग से उच्चारण होता है। जैसे ण का किससे होता है? कंठ से। कंठ से भी इसका उच्चारण होता है। ठीक है, अपने वर्गीय जो वर्ग क, ख, ग, उसके साथ कंठ से इसका होता है। ठीक है, इसके तालु से किससे होता है? तालु से। इसका मूर्धा से, किससे? मूर्धा से। इसका दांत से। ठीक है, और इसका ओष्ठ से, किससे होता है? ओष्ठ से। ठीक है, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन 5 के साथ साथ भी इनका अलग से उच्चारण होता है नासिका से। किससे होता है? नासिका से। इसलिए इनको अपन कहते हैं द्विस्थानीय वर्ण। क्या कहते हैं? द्विस्थानीय वर्ण। तो द्विस्थानीय वर्ण कौन से हैं और कितने हैं? द्विस्थानीय वर्ण 5 है, ण, ञ, न, म। ठीक है, अगला। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसमें अपन ने व्यंजन पढ़े थे, उसमें 25 प्रश्न पढ़ चुके। अब अगला है 26। अगला कौन सा है? 26। आपसे पूछ ले, 26 प्रश्न में आपसे पूछ ले कि कोई सा वर्ण दे, त, थ, द, ध,
ठीक है। इनका उच्चारण स्थान पूछ ले, त थ का तो उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्या है? दंत। क्या है इनका उच्चारण स्थान? दंत। आपसे पूछ ले ये कौन सी ध्वनियां है? कौन सी ध्वनियां है? तो कौन सी ध्वनियां है? दंत्य। कौन सी ध्वनियां है? दंत्य। ठीक है। आपसे अगला प्रश्न पूछ ले 27 नंबर का कि संयुक्ताक्षर कितने हैं? ठीक है। तो संयुक्ताक्षर मैंने आपको बताया था, उसमें कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। आपसे पूछ ले संयुक्ताक्षर जो अगला प्रश्न, संयुक्ताक्षर है क्या? क्षय। ठीक है। ये किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है? तो आपको उस दिन मैंने बताया था क हलंत आधा प्लस में से पूरा। ठीक है। आधा के हलंत और से मूर्धन्य सकार। कौन सा? श मूर्धन्य सकार, ये पूरा। ये दोनों वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? क्षय। क्या बनता है? क्षय। आपसे इनका पूछ ले वर्णमाला में इनका स्थान क्रम पूछ ले। क्या पूछ ले? स्थान क्रम। ठीक है। तो क्षय का स्थान क्रम क्या होगा? क्षय का स्थान क्रम क और ख के बीच, क और ख के बीच इसका स्थान क्रम निर्धारित किया गया है। ठीक है। कोई किसी चीज की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रतियोगी जितनी भी परीक्षा हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। ठीक है। वर्ण विचार टॉपिक अपना उसको 5 पार्टों में अपन इसको कंप्लीट कर चुके। और आज जो ये वीडियो है इसमें अपन ने उससे संबंधित वर्ण विचार से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो सारे अपन ने इसमें सोल्व कर लिए। ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।